Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. Today we are going to introduce a new topic from class 12th economics, that is national income. So basically national income is a chapter which is of 10 marks from your macroeconomics in total. And national income is further divided into four parts: circular flow of income, basic concepts of macroeconomics, national income and related aggregates, measurement of national income. So we will discuss national income four topics topic wise. First we will discuss the circular flow of income. So circular flow of income. There are unlimited and recurring demand of human beings which had made the production process a continuous process. So we all people know that people have their different goals and aspirations. So to fulfill their goals and aspiration, the increase in demand of human beings is also very much high, which also causes the increase in production process, which made a production process a continuous process. And production process cannot be possible without these four factors of production. There are four factors of production which helps to increase the productivity in all the terms. The four factors of production are land, labor, capital, and enterprise. As without land, we cannot do any production. Without labor, also we cannot do any production because we will have a land, but land पर काम करने वाले जब लोग ही नहीं होंगे तो लैंड का फ़ायदा ही क्या. सिमिलरली विदाउट कैपिटल, कैपिटल मतलब जब तक आपके ऊपर कोई पैसा नहीं लगाएगा, जब तक लैंड और लेबर के ऊपर कोई पैसा ही नहीं लगाएगा तो कोई काम क्यों करेगा, कोई आपको लैंड भाड़े पे क्यों देगा, कोई लेबर आपके ऊपर वेजेस के लिए क्यों काम करेगा, वो करेगा ही नहीं. तो कैपिटल भी ज़रूरी है, सिमिलरली एंटरप्राइज भी ज़रूरी है. अब आपने पैसा भी लगाया, लैंड भी ख़रीदा, लेबर को भी पैसे दिए, सब कुछ किया, बट फिर भी एंटरप्राइज नहीं हो पाया. एंटरप्राइज मतलब कि कोई प्रॉफिट नहीं आपके पास आ पाया. तो प्रॉफिट आना भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है. सो दिस इज़ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की ये इंट्रोडक्शन है. इसमें मैंने अभी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को explain नहीं किया. I've just explained the four factors of production. Now I'm going to tell you about about two sector economy and four sector economy. तो जब भी प्रोडक्शन करनी होती है हमें इकोनॉमी में, हमें एक सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी बहुत ज़रूरी है. नाउ देयर आर टू काइंड्स ऑफ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, टू सेक्टर इकोनॉमी एंड फोर सेक्टर इकोनॉमी. टू सेक्टर इकोनॉमी में क्या होता है, देयर इज़ नो इंटर डिपेंडेंस ऑफ गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर. ओनली फर्म्स एंड हाउसहोल्ड्स कोरिलेट विद ईच अदर. क्या होता है आपको पता ही है. फर्म्स क्या होती हैं, फर्म्स होती हैं बहुत लार्ज कंपनीज़ आप कह सकते हो, या बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो प्रोड्यूस करती हैं गुड्स एंड सर्विसेज को. एंड हाउस होल्ड्स होते हैं लाइक वी पीपल, हम लोग जो उन गुड्स एंड सर्विसेज को कहीं ना कहीं उन गुड्स एंड सर्विसेज में काम भी करते हैं और उन गुड्स एंड सर्विसेज पे कंज्यूम भी करते हैं और एक्सपेंड भी करते हैं. ये हम वो हाउस होल्ड्स हैं. तो हमारा जो सेक्टर चलता है वो ऐसे ही चलता है. एंड फोर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में क्या होता है, गवर्नमेंट का रोल भी आ जाता है एंड फॉरेन सेक्टर का रोल भी आ जाता है विद द रोल ऑफ फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स. हमारे चैप्टर में टू सेक्टर इकोनॉमी जो है वो है एंड फोर सेक्टर इकोनॉमी का ज़्यादा कोई रोल नहीं है. नो आई होप कि आपको इतना जो मैंने अभी तक समझाया समझ लगा हो. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड द अनदर पार्ट ऑफ द वीडियो विल बी अपलोड.